हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो ये लेक्चर है ये रहेगा क्लास 8th के लिए। इस लेक्चर में मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा और उसके एनसीईआरटी सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस का जो मीनिंग है वो क्या है। ये जो चैप्टर है ये आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चे कि आपको क्रॉप जो है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको प्रोडक्शन कराना है और उसको प्रोडक्ट लेके जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसकी मैनेजमेंट करनी है। जैसे आपने मान लो गेहूं की खेती की या फिर चावल की खेती की, तो आपने वो सारा का सारा प्रोडक्शन किया, देन उसके बाद आप उन गेहूं को या चावल को काट के स्टोर करते हैं, उसको आप मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में ये लेक्चर रहेगा। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको दिखेगा कि जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स में से आपको क्वेश्चन का आंसर पिक करना है। क्या हो सकता है? सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, और ये आपका कुछ वर्ड्स हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड। इन्होंने पूछा है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है, काटा जाता है लार्ज स्केल के साथ एक बड़े से प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो आप खेती करते हैं वही तो है, उसी को तो आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर क्रॉप। समझ में आया? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को लगाने का, उसका प्रोडक्शन करने का, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेप को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। हम सबसे पहले जो सोइल है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, गॉट इट। उसके बाद थर्ड है, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं? वाटर, जब भी आपके ख़राब जो बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी के नीचे डूब जाते हैं। यहाँ पर जो डैमेज सीड होते हैं वो आपके फ्लोट करेंगे। फ्लोट का मतलब होता है उसके ऊपर तैरना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। एक अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। असेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रूरी क्या क्या है? सबसे मेन चीज़ होता है आपका वाटर और दूसरा न्यूट्रिएंट। वाटर और न्यूट्रिएंट आपके वो कंपोनेंट है जो एक सोयल या फिर किसी उस क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी सोयल से वाटर निकाला जाएगा, आपकी सोयल से ही मिनरल्स निकाले जाएंगे क्रॉप के लिए। तो वो जो क्रॉप है वो वाटर एंड मिनरल जो है वो सोयल से लेती है। ठीक है, तो असेंशियल क्या हुआ? वाटर एंड मिनरल। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आए होंगे। अब इनमें कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी थे। अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच आइटम्स इन कॉलम विद दीज कॉलम बी। आपको ये जो सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनके आंसर देख रहे हैं। सबसे पहला है यहाँ पर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पैडी हो सकता है, मेज हो सकता है। ठीक है, मेज आपका जो मकई होता है ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है खरीफ क्रॉप का। सेकंड है यहाँ पर रबी क्रॉप जो आपका विंटर में उगाई जाती हैं। उसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम एंड पी। वीट आपका गेहूँ होता है, ग्राम आपका चना होता है, पी आपका मटर होता है। ठीक है, ये आपकी जो फसल हैं वो रबी क्रॉप्स बोल। ठीक है, सेकंड है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल जो होते हैं उसमें फर्टिलाइज़र आप क्या क्या यूज़ करते हैं? तो केमिकल में आप यूरिया यूज़ कर सकते हैं, आप सल्फ़र फोस्फेट। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है आप उस खाद जो डालते हैं, एक दो तरीके की खाद होती है केमिकली, एक होता है ऑर्गेनिक। तो दोनों जो खाद होती हैं उनको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ठीक है, और जब आप उसको उसके अंदर डालते हैं क्रॉप के अंदर तो वो केमिकल की फॉर्म में जाती है। जैसे यूरिया है आपका और सल्फ़र फोस्फेट है, सुपर फोस्फेट, तो ये आपके केमिकल फर्टिलाइज़र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आप सारा का सारा नेचुरल तरीके से जो खाद होती है
वो आप क्रॉप के अंदर डालते हैं, जैसे कि आपका एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, जैसे आपकी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, गाय का गोबर हो गया, ये जो खाद बनाते हैं आप घर पे नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से, वो आप अगर क्रॉप के अंदर डालते हैं, आपकी फसल के अंदर डालते हैं, सो आपका ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में आप उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन पूछा इन्होंने, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी दिया था, अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो आपको याद होगा। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ पर पैडी एंड मेज, PM, प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर, तो आप सीधा इससे याद रख सकते हैं, पैडी एंड मेज आपका खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल आपके WG, ठीक है, वीट एंड ग्राम, ठीक है, इसमें आप पी भी लिख सकते हैं, मटर भी लिख सकते हैं। सो ये आप दोनों जो फसल हैं आपकी क्रॉप हैं उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है आपका वीट एंड ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ ये कहता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए होंगे आपको, उनके बारे में आपको बताना। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सोयल, कि जो सबसे पहला स्टेप होता है आपका सोयल को प्रिपरेशन करने का, उसमें आप क्या क्या करते हैं सोयल की प्रिपेयर के लिए, जो आप प्रिपेयर करते हैं सोयल को आगे ग्रो करने के लिए, उसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, सोयल इज़ लूजेंट एंड overturned to make it better ventilated and suitable for the growth of tiny organism living in it। जो आपकी मिट्टी होती है सबसे पहले उसको हम खोदते हैं, उसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर जो गैप है वो थोड़ा सा बने और उसके अंदर जो एयर का पैसेज है वो जा सके, जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर जो भी आपके बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, वो ग्रो कर सके। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड टिलेज एंड प्लगिंग। इसको आप टिलेज और प्लगिंग बोलते हैं, खोदना, आप खुदाई करते हैं मिट्टी की कोई भी फसल लगाने से पहले। द प्लग्ड सोइल इज लायबल टू बी रिमूव्ड बाय विंड एंड वाटर। वुडन लेवलर इज़ यूज टू प्रेस द सोइल। आपने देखा होगा कई बार कि जो खोदने के बाद एक ना बड़ा सा लकड़ी का एक वो होता है बोक्सा, उसको मिट्टी के ऊपर घुमाया जाता है ट्रैक्टर के पीछे बांध के, तो उससे क्या होता है, उस जो मिट्टी का जो आपने प्लग किया है, खोदा है, उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें जो टर्म पूछी गई है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है किसी सीड को सोयल के अंदर उगाना। बेसिकली हम सोयल के अंदर बीज डालते हैं, उसको सोइंग बोलते हैं। क्या कहते हैं देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड, मैंने अभी आपको बताया, सीड्स को पुट करना, डालना ज़मीन के अंदर, इन द सोयल, सोयल मिट्टी में, इज कॉल्ड सोइंग, ये सोइंग होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। आपको सबसे पहले चीज़ ये करनी है कि अच्छे बीज लेने हैं और उनको एक सीक्वेंस में डालना है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे आपने 20 बीज डाल दी, नहीं, उनके बीच में गैप होना प्रॉपर ज़रूरी है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड। कुछ भी उगाने से पहले ये श्योर कर लें कि आप जो भी बीज लगा रहे हैं वो आपका अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो। द सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय हैंड ब्रॉडकास्टिंग बाय द सीड ड्रिल। आप हाथों से भी डाल सकते हैं और आप मशीन की हेल्प से भी बीज को डाल सकते हैं आपकी सोइल के अंदर। ये आपका सेकंड था। उसके बाद थर्ड, विडिंग। विडिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। आपने देखा होगा खेती में, उसमें ना सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई क्रॉप लगा दी, राइस की या मेज़ की या गेहूँ की, उसमें ना दूसरे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो उन प्लांट को उखाड़ना वीडिंग होता है। अनवांटेड प्लांट जो आपको नहीं चाहिए उनको उखाड़ना वीडिंग होता है। वीड्स फ्रॉम फील्ड, ठीक है, फील्ड से जो आपका एरिया था उसमें से ऐसे प्लांट को निकाल लो जो आपने लगाए ही नहीं है। जैसे हमने गेहूं की खेती, कोई और प्लांट ग्रो कर गया, वो चाहिए नहीं, उसको निकाल दो, उसको वीडिंग बोला जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द सीड्स, ये नेसेसरी होता है, सिंस दे कॉम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट। अब सुनो ध्यान से, अगर आप उनको नहीं उखाड़ेंगे तो जो आप पानी, आप मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट आप अपनी सोइल को दे रहे थे, तो वही न्यूट्रिएंट उस क्रॉप की बजाय वो खा जाएंगे। सो आपकी क्रॉप को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनको पहले निकाला जाएगा ताकि आपकी जो क्रॉप है उसको अच्छे से एनर्जी मिल सके। ट्रैक्टर ड्राइवन हो, सम केमिकल यूज्ड वेडिसाइड, कुछ केमिकल की हेल्प से भी आप इन जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ सकते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं आप, और जो जैसे आपकी वीड्स हैं वो किल हो जाएंगे। एग्जांपल है आपका लिनाजाइन, डेवलपर एक्सेट्रा। ये आपके केमिकल होते हैं जो आपकी वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं,
इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप, जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो लास्ट में जो आप प्रोसेस करते हैं उसको आप थ्रेशिंग बोलते हैं। हार्वेस्ट आपने कर लिया, अब उसको अलग अलग करने का जो काम करेंगे आप उसको आप थ्रेशिंग बोल लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। जो आपका फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपके मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट क्या, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र हैं आपके वो आपके मैन मेड है, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उनके अंदर। मैन्योर जो है वो नेचुरल तरीके से ग्रो कराए जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू, बहुत सारे प्लांट का जो पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा करके उनको एक जगह पे, सब्जियां हो गए पत्ते, उनको इकट्ठा करके हम डाल देते हैं, उसको खाद बोलते हैं। गोबर को हम डालते हैं खाद बना के, तो ये आपका मैन्योर में आता है। नेचुरल तरीका है, ऑर्गेनिक है। और फर्टिलाइज़र आपका इनऑर्गेनिक होता है, ये आपको पता रखना है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या, फर्टिलाइज़र प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मेन पॉइंट रहेगा। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं आपके फील्ड के अंदर। आपने देखा हो खेतों के साइड में ना एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वो ना गोबर वगैरह सब्जियां वगैरह उसी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर वो नेचुरल खाद तैयार करते हैं जो वो क्रॉप के अंदर डाली जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो कोई भी ह्यूमस मीन्स जो नमी होती है वो नहीं देते सोइल को। मैन्योर सोइल को नमी दे सकते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है नमी, नमी आना। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनके अंदर आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम बहुत हाई अमाउंट में होता है, जो कि आपकी क्रॉप को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। मैन्योर के पास जो ये चीज़ें होती है वो कम होती हैं, और लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपके डिफरेंस थे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, पानी देना फसलों को, उसको इरीगेशन बोलते हैं। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। और 2 मेथड भी बताने हैं आपके इरीगेशन के। इरीगेशन में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट इरेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। रेगुलर इंटरवल में पानी देना, मान लो आपने 3 दिन बाद पानी देना, तीसरे दिन 2 बार आपको पानी देना पड़ेगा, उसको आप इरीगेशन बोलते हैं। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक होता है स्प्रिंकलर मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं, सिस्टम इज़ मोर यूजफुल इन द uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top, it gets sprinkled on the crop of the its। स्प्रिंकल में क्या किया जाता है, एक पाइप बिछा दी जाती है पूरे खेत में, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्प्रिंकल करके पानी जो है उस पाइप से बाहर निकलता रहेगा थोड़ी थोड़ी जगह के बीच में, और पूरी आपकी क्रॉप को पानी दिया जाएगा इस मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में क्या किया जाएगा, इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर watering fruit plants, gardening and trees. Water is not wasted and it is boom and regions where applicable water are poor. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है ना उसकी जो पाइप बना दी जाती है ऐसे छोटी छोटी, उसमें से ना ऐसे ड्रिप करके पानी निकलता है, सो वो आपका ड्रिप सिस्टम हो जाए, ठीक है। 2 टाइप के सिस्टम होते हैं आपकी इरीगेशन के, स्प्रिंकलर एंड द ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करें, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस, ये बताना है। जो वीट है वो आपका रबी क्रॉप का एग्जांपल है, मीन्स विंटर में ग्रो कराई जाएगी, बट काटी वो गर्मियों में जाएगी। इट इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन वेयर देयर इज़ लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है तब आपकी जो वीट है वो, जो गेहूँ है आपका, वो उगाया जाता है और गर्मियों में इसको काटा जाता है। एंड नीड लेस वाटर, और इसको कम पानी चाहिए। सो इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, अगर उसको खरीफ सीजन में उगाया जाएगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश होगी, इट गेट्स मोर वाटर, उसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा, विच इज़ हार्मफुल टू द क्रॉप, और वो आपकी गेहूं के लिए हार्मफुल रहेगा। सो द वीट क्रॉप डजेंट ग्रो, इट नॉट ग्रो हेल्दी, ये आपका हेल्दी तरीका नहीं है कि आप उसको खरीफ सीज़न के अंदर ग्रो कराएं, इसलिए आपका जो वीट होता है वो आपका रबी क्रॉप्स होता है, और आपको इसको रबी सीज़न के अंदर ही, विंटर में ही ग्रो कराना है, और कल्टीवेट करना है आपको इसको समर में, ठीक है। समर में आप इसको कल्टीवेट करेंगे और आप इसको विंटर सीजन में ग्रो कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। क्वेश्चन कहता है कि ये बताएं
कि कैसे सोइल अफेक्ट करती है अगर आप बार बार एक ही फील्ड पे सेम क्रॉप अगर आप ग्रो करते रहेंगे। मीन्स आपका जो खेत है उसमें आप बार बार क्रॉप लगाते रहेंगे बिना गैप डाले तो क्या होगा, वो पूछा गया है। फॉर द कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन, बार बार प्लांट करने के लिए मतलब बार बार क्रॉप लगाने से द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडिड रेगुलरली इन द फील्ड। बार बार करने से आप उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे, मैन्योर भी ऐड करेंगे, तो होगा क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, दे कैन चेंज द नेचर ऑफ द सोइल। और वो जो आप डाल रहे हैं केमिकल, वो आपकी सोइल का जो नेचर है उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो सोइल है और जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, दे सोइल बिकम मोर एसिडिक एंड एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो आपकी सोइल है वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा और आपकी प्लांट को ख़राब कर देगा। तो इसलिए बार बार एक ही क्रॉप नहीं लगानी है, बीच में गैप डालना है। वट आर वीड्स, हाउ वी कैन कंट्रोल दैम, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वीड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, दे मे ग्रो अननेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, द रिमूवल ऑफ सीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। ये आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अनवांटेड जो प्लांट होते हैं जो खेत में ग्रो कर जाते हैं उनको आप वीड्स बोलते हैं, और इनको रिमूव करना वीडिसाइड्स बोलते हैं, वीडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ कंट्रोल वीड्स, आप कैसे कैसे इनको कंट्रोल। टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग। आप जो सोइल है उसको खोद लें, उसमें गैप बना देंगे तो आपका अनवांटेड प्लांट्स नहीं आएंगे। मैनुअल रिमूव, आप खुद हाथों से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग ऑफ कल्टिंग दैम, यूज क्लोज द ग्राउंड, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपा और होरो। खुरपा के साथ आप हाथ से भी उसको निकाल देंगे तो भी ये काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल मेथड, ये लास्ट है। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल कोल्ड वेडिसाइड लाइक 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल होता है बच्चे जो वीडिसाइड में काम करता है। ठीक है, आर स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। 2,4-D का स्प्रे के अंदर सॉल्यूशन बना के उसको स्प्रे किया जाता है आपका क्रॉप के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो वीड्स है वो नहीं आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैं अब चैप्टर वाइज सीरीज़ लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे डिस्कस करूँगा, आपको मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा किस तरीके से किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या उसका आंसर है और क्या क्या उसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है। तो सारे के सारे चैप्टर्स के मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। सो आप इस चैनल पे बने रहें। और ये फर्स्ट चैप्टर था, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दें, मैं उसको क्लियर करूँगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।